मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ बाजार के एक ऐसे जाने माने एक्सपर्ट हैं जिनकी राय, जिनकी एनालिसिस मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे फिर वो रिटेल पार्टिसिपेंट हो या फिर बड़े दिग्गज निवेशक हो, लेना चाहते हैं और उसके बाद अपने पोर्टफोलियोज को उनकी राय के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ सहगल कैपिटल ला के फाउंडर अंशुल सहगल की। अंशुल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, Mansi. Thank you. Always a pleasure to be with you. Thanks for having me. टाइम जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपके एनालिसिस की, आपकी रिसर्च की हमें बेहद ज़रूरत है। इस वक्त अगर देखें मार्केट का टेक्सचर जो है कमज़ोरी की तरफ इशारा तो कर ही रहा है। वीकर वीकेस्ट हम होते जा रहे हैं और इसमें जो खबरें भी आ रही हैं वो भी ऐसी आ रही है कि बाजार को और कमज़ोर कर रही है। एक आध दो सेशंस में मार्केट उछलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ से फिर से डाउनसाइड जो है वो बायस क्लियर होता हुआ दिखता है। ऐसे में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी बड़ी बड़ी, जो कि मार्केट के ओवरऑल या इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल अंडरटोन को बुलिश बता रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं इस वक्त के मार्केट को सेंस, और क्या लग रहा है आपको इंडियन इकोनॉमी कैसी जाएगी और यहाँ से सेंटिमेंट्स, फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक कैसा है? मानसी, इसमें ना दो चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो अगर आप मार्च 2023 से देखें अभी तक, तो मार्केट में बड़ा उछाल आया। लार्ज कैप इंडेक्स ही मेरा ख्याल 35-40% के करीब ऊपर होगा, और स्मॉल कैप इंडाइसेस तो 65-70, मे बी इवन मोर, उससे भी ज्यादा ऊपर होंगे इस पीरियड में, मार्च 2023 से अभी तक, 1.5 साल के पीरियड में। अब इतनी तेजी आने के बाद, और जहां पे आपने स्मॉल एंड मिड कैप्स में अगर एसएमई कैटेगरी देखें, तो वहां पे तो ऐसा हो गया था कि 2 महीने में स्टॉक डबल, 4 महीने में 4 गुना, 6 महीने में 8 गुना, इस तरह का हाल हो गया था। इतनी तेजी आने के बाद मार्केट को थोड़ा सांस लेने के लिए रुकना एकदम वाजिब है, और वही मार्केट इस समय कर रही है, थोड़ा सांस ले रही है, और इस जो जो ये तेजी आई है उसको अब्सॉर्ब कर रही है। और होता क्या है, जब इस तरह की तेजी आती है तो गधे घोड़े सारे भागते हैं। अब ये पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर गधे और घोड़ों में डिफरेंस होने लगता है। मेरा कहने का मतलब है, जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो खड़ी रहती हैं, और जो वीक कंपनीज हैं, वीक प्रमोटर्स, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वीक अर्निंग प्रोफाइल, वो टूट जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता जिस वजह से उनको ये भाव मिलना चाहिए। अब हम वही चीज देख रहे हैं। आप आज की मार्केट अगर देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनमें ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन जो वीक कंपनीज है उनमें जोर से गिरावट आई है। 30, 40, 50% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। अब अगर आगे की बात करें तो ये पक्का है कि इंडिया इज इन अ गोल्डन फेज, और यहाँ से 3-5 साल में इंडियन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ने वाली है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखें और उसका ट्रांसलेशन इनटू अर्निंग्स ग्रोथ, वो इंडिया का बहुत स्ट्रांग रहता है, जो कि चाइना का बहुत वीक रहता है। तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है, ये स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से हमारा ये मानना है कि 3-5 साल के लिए इंडिया इज द मार्केट टू बी इन्वेस्टेड इन। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सिक्लिकल वीकनेस है अर्निंग्स में जरूर, जो कि इस क्वार्टर में नजर आई। वो वीकनेस स्टॉक प्राइसेस में भी दिख रही है। ये सिक्लिकल वीकनेस है, ये सेक्युलर वीकनेस नहीं है अर्निंग्स की। अर्निंग्स रिबाउंड करेंगी, और तब ये मार्केट भी रिबाउंड करेगी। तो इस मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस वॉलेटिलिटी को बियर करना चाहिए। यहाँ से 3-5 साल में बहुत पैसा बनेगा। ठीक है, 3 से 5 साल में अच्छा खासा पैसा बनेगा, बाजार में तेज ग्रोथ आएगी। अंशुल जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अंशुल जी, क्या मान के चलें कि बाजार का बॉटम बनने के आसपास है? उसकी रीज़न क्या ये हो सकता है कि वैल्यूएशन की, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखकर चीन के बाजार में एफआई जा रहे थे, हालांकि आउटफ्लो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं ग्लोबल, उनका कन्विक्शन भारत पर फिर से लौट रहा है। क्या ये सही समय है बाजार में पैसे लगाने का? अभिषेक भाई नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक्स फॉर हैविंग। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस समय मार्केट में जो थोड़ा बहुत मंदी है, जो आपने बात कही कि चीन की तरफ एफआईएस का
रुख बढ़ा था वो जरूर है, और रुख बढ़ा भी था उनकी तरफ, लेकिन ये मार्केट और मेरा ये मानना है कि मार्केट कॉल लेना लूजर्स प्रोपोजिशन है। मार्केट कॉल अगर आप शॉर्ट टर्म में लेंगे, कई बारी ठीक हो जाएगी, कई बारी खराब होएगी, नेट नेट आपका पैसा टूटेगा ही। हमारे हमारे काबू में दो ही चीजें हैं। एक, कि हम अच्छी कंपनी खरीदें, क्वालिटी बिजनेस खरीदें, और दूसरा, हम उस क्वालिटी बिजनेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदें। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उससे वो हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं ये और भी स्ट्रांगली कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फंड मैनेजर्स बाय एंड लार्ज सारे मंदी में थे मार्च 2023 में स्मॉल एंड मिड कैप्स को लेकर, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स ने 70% का रिटर्न दिया है तब से लेकर अभी तक। तो मार्केट कॉल लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टॉक कॉल जरूर लें जिसके अंदर आप ये समझ सकें कि भाई ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है और ग्रोथ आगे चल के अच्छी होगी, और वैल्यूएशन जिस पे हम ले रहे हैं वो सस्ती है। जब आपने ये कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म में गलत नहीं हो सकते। इतना हमारा मेरा एक्सपीरियंस ये है, बताता है कि लॉन्ग टर्म में फिर पैसा बनेगा ही बनेगा। और इस मार्केट में इस वॉलेटिलिटी के बाद कई ऐसे पॉकेट्स आए हैं जहां पे क्वालिटी बिजनेसेस सस्ते हो गए वॉलेटिलिटी की वजह से, और अपॉर्चुनिटी जरूर उभर के आई है। अब मार्केट कब बॉटम करेगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे इन बढ़िया कंपनीज को अगर आप खरीदेंगे तो पैसा जरूर बनेगा। तो जी डिक्लाइन जो मार्केट में इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको आपने किस तरह से स्ट्रेटजाइज किया है? क्या आपने अपनी कैश पोजीशंस रिड्यूस की हैं? स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं? क्या कोई शफलिंग की है? और क्या आपको लगता है कि अर्निंग्स वॉलेटिलिटी जहां पर कम नज़र आ रही है उस सेगमेंट्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए? हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को स्ट्रेटजी क्या बिल्ड करके देंगे आप? मानसी, ये जो पीरियड होते हैं वीकनेस के मार्केट में, इसके अंदर जहाँ पे सारे मतलब बाय एंड लार्ज क्वालिटी कंपनीज भी कुछ सस्ती हो जाती हैं, कुछ वीक कंपनी सस्ती होती हैं, ये पीरियड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चनेबल क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये मत देखिए कि मेरा भाव नीचे है, ये देखिए कि मैं यहाँ से निकल के अगर कोई क्वालिटी बिजनेस लूं तो क्या वो मुझे पहले अपसाइड देगा, या क्या वो ऐसा स्टॉक होगा जो कि ऊपर जाएगा और मेरा स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर आपका ये ये आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ इस समय बढ़ेगी। तो पहली चीज तो आपके इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी इस टाइम पे बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो वीक कंपनी से निकले, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जाए। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना मेरा ये मानना है कि जो मेरे पास कंपनीज हैं वो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं और रीजनेबल भाव पे हैं। तो कुछ उनमें से कंपनीज इस समय मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफी गिर गई है, 30 से 40% गिर गई है, और मुझे लगता है कि इस भाव पे वैल्यूएशंस काफी मेरे फेवर में है। इस वजह से मैं इन स्टॉक्स में अपना कैश डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने अपना कैश होल्डिंग जो है उसको कम किया है। मुझे लगता था कि ये वॉलेटिलिटी आएगी, इस वजह से मैं थोड़ा कैश लेके बैठा था, और उसको मैंने अभी डिप्लॉय पूरा नहीं किया, लेकिन काफी कुछ उसको डिप्लॉय किया है। जैसा मैंने बोला पहले भी, इस मार्केट में अगर आप 3-5 साल में पैसा नहीं बनाएंगे तो आप अपने लिए बहुत डिससर्विस कर रहे हैं। इंडिया इज दी गोल्डन मार्केट टू इन्वेस्ट इन, और 3-5 साल में बहुत पैसा बनेगा। ठीक है, स्वीट स्पॉट में है, 3 से 5 साल में पैसा आपके लिए ज़रूर बनता दिखेगा बाजार में। अच्छा अंशुल जी, एक और डिलेमा होती है निवेशकों की, जब ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं, मुश्किल वक्त होते हैं, तो कहा यह जाता है कि आप ना मिड कैप से निकल के लार्ज कैप्स में चले जाइए, ब्लू चिप्स में चले जाइए, सेफ्टी वहाँ पर ज़्यादा है। हालांकि एक और चीज़ ये भी है कि पिछले 4-5 साल में ना अब ये थ्योरी कितनी काम करती है, क्योंकि मिड कैप बास्केट में ना जाने कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो साइज़ के लिहाज से और लिक्विडिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो क्या ये अप्रोच रखना चाहिए, या फिर अगर बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, मिड कैप हो या लार्ज कैप, चुने कंपनियां ग्रोथ को देखकर, प्रमोटर को देखकर, बैलेंस शीट को देखकर, ये अप्रोच सही रहेगा?
अभिषेक भाई, आपको मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सिंपल नहीं है। ये इसका जवाब है वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अलग जवाब है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिसके पास ये समय नहीं है कि कौन से स्टॉक को मतलब स्टॉक्स को रिसर्च करने का समय नहीं है, तो ये पक्का है कि आपको वेल नोन लिक्विड लार्ज कैप कंपनीज जो कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं उनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी कम होती है टिपिकली। और ठीक है, अर्निंग्स भी मतलब उनके अंदर जो अपसाइड है वो भी लिमिटेड रहती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम होती है। अगर आप छोटी कंपनीज में हैं और आप रिसर्च नहीं कर सकते और उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका कन्विक्शन भी टूट जाता है। वॉलेटिलिटी बढ़ने पे, स्टॉक गिरने पे आप बेच देते हैं, जो कि आपको आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में नहीं है। इस वजह से बड़ी कंपनीज में ऐसे निवेशकों को रहना चाहिए। अगर आप सोफिस्टिकेटेड निवेशक हैं, जो कि जिसके पास टाइम भी है, टूल्स भी हैं, कैपेबिलिटी भी है और इंटरेस्ट भी है, और आप रिसर्च कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स आप उसको एक बास्केट की तरह ना देखें। उसमें कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो यहाँ से कई गुना हो जाएंगी। स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ही ग्रो कर रही है, तो इन मार्केट्स का साइज ग्रो करेगा जिनमें वो कंपनीज प्ले करती हैं, और उस वजह से वो कंपनीज भी बड़ी हों। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं तो स्मॉल मिड कैप्स में डरिए मत, जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए, क्वालिटी कंपनीज खरीदिए। और अगर आपके पास समय नहीं है रिसर्च करने का, तो लार्ज कैप पे रहिए डेफिनेटली। अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार के इस उतार चढ़ाव में आपका मार्केट का आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू।